बाबा लगा दे बाद में बीच में से बाद में मैं गूंज न लगाता ही ठीक। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों की जैसा अभी है ना, मतलब अगर ये बात सत्य है ना तो वास्तव में आज दिल टूट जाएगा। और आपको जितना दुख है ना प्यारे बच्चों, उससे ज्यादा आपके टीचर को दुख होता है, क्योंकि उसने भी इतनी ही मेहनत की होती है। और मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है। अगर ये पेपर, अगर ये र्यूमर्स है या अफवाह है, अभी पेपर आने के बाद पता चलेगा प्यारे बच्चों। एक पेपर है ना, मतलब आज सही जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम एक पेपर मार्केट में आया था और ये कहा जा रहा है कि ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और प्यारे बच्चों, अगर वो एज इट इज पेपर होता है ना तो वास्तव में दिल टूट जाएगा। और उसके लिए प्यारे बच्चों आज शाम को ना 8 बजे मैं एक इवेंट करूंगा और आपसे आगे की क्या, अगर ये होता है, अगर ये सेम पेपर हो गया ना भाई, लीक है, तो 8 बजे आकर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों ऐसा होता रहा तो ना, पता नहीं 3 सालों से कितने बच्चों ने सुबह का खाना शाम को खाया होगा, शाम का खाना सुबह खाया होगा। और प्यारे बच्चों ऐसा पता चल रहा है कि वो पेपर सेम था, वो पेपर आउट था। जो पेपर है ना आंसर की थी ना प्यारे बच्चों, वो सेम ही पेपर ऐसा कहा जा रहा है आया है। तो वास्तव में प्यारे बच्चों दिल टूट गया है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने भी देखा होगा, एक टीचर का काम होता है पढ़ाना और उसके बच्चे उसकी जान होते हैं। आज अगर मेरे बच्चे रो रहे हैं ना, तो सच कहता हूं प्यारे बच्चों, नींद आपके टीचर को भी नहीं आती है। क्योंकि वो क्या कर सकता है, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे एक पढ़ सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ना पिछले प्यारे बच्चों 3 साल से मेहनत की और आज जब वो पावन बेला आई ना, तो मैं तो कहता हूं अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसके गिरोह में जितने भी शामिल है ना, उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता ना तो आगे की आगे ये होते रहेंगे। अगर उनको फांसी नहीं दी गई ना तो हमारे बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे। प्यारे बच्चों, एक टीचर का अंदर से कलेजा पसीज जाता है जब उसके बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। तो प्यारे बच्चों जितना दुख आपको होता है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें होता है। क्योंकि पिछले बच्चों आपने भी देखा होगा 15 दिन से ना बिना तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर भी लाइव आकर मेरे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। और प्यारे बच्चों अब बड़ा दुख की बात है, अगर सरकार ने कहा आईपीसी आएगी तो लग गए आईपीसी पढ़ाने, न आई तो टीचर क्या कर सकता है। ये कहा कि वो आएगा, वो पढ़ाने लग गए। लेकिन अब प्यारे बच्चों दिल है, ये वास्तव में आज टूट गया है। और ये मतलब क्या है कि सरकार को, अगर ग्राम सचिव का एग्जाम कैंसिल था और उसके बाद भी सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही, प्यारे बच्चों बड़ा शोचनीय विषय है। आज ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ प्यारे बच्चों, पता नहीं कितने बच्चों का ना मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कितने बच्चे हैं ना, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, पेपर कैंसिल अगर हो या ना हो, पेपर आउट हो ना हो, आप कोई गलत कदम मत उठा लेना। क्योंकि सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो और अपने मम्मी पापा के लिए आप सब कुछ हो। प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी गलत कदम मत उठाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। प्यारे बच्चों सरकार के लिए कुछ नहीं है, वो उनके लिए आप एक आंकड़ा हो, लेकिन मम्मी पापा के लिए आप है सब कुछ हो। और प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे लाइव है, आज तो दिल ही नहीं कर रहा कि ये कहने का वीडियो को लाइक और शेयर करो। क्योंकि प्यारे बच्चों जितना दिल आपका टूटा है ना, उससे ज्यादा दिल एज ए टीचर हमारा टूटा है। क्योंकि जितनी बच्चों से हमने मेहनत करवाई है या जितनी बच्चों ने कहीं से भी मेहनत की है ना, तो उसका प्यारे बच्चों आज जब रिजल्ट आने वाला था ना, तो ये खबरें सामने आई। आज तो वास्तव में ना मतलब दिल टूट गया है। और अब बच्चों के सामने क्या कहें, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आप डिप्रेशन में मत चले जाना। और आज है ना, मैं खुद है ना इवेंट करेंगे शाम को
और एग्जाम कैंसल करने के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल आवाज उठाई जाएगी कि बिल्कुल एग्जाम कैंसल होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों अगर सरकार कल भी एग्जाम ले लेगी फिर फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर आज कैंसल है और कल अगर कैंसल ना भी हुआ ना, फिर फायदा क्या है? सिलेक्शन तो आज वालों का हो जाएगा ना। तो ये बड़ा ही प्यारे बच्चों मैं इस विषय की एज ए टीचर स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, चाहे टीचर ने कितना भी पढ़ाया हो, फिर उस चीज का फर्क क्या है? तो आपसे प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई भी प्यारा बच्चा ना डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एक आप मेरे से वादा करो कि कोई भी प्यारा बच्चा वो गलत कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि आपको के मम्मी पापा है ना प्यारे बच्चों, वो आपको हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैं आपसे पर्सनली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों, जो हो गया है ना, हम शाम को ना पेपर कैंसिल करने के लिए आवाज उठाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल अगर पेपर होता है ना, तो कल अगर पेपर हो रहा है तो इसका मतलब सरकार यही कहेगी कि पेपर कैंसिल नहीं है। और प्यारे बच्चों पेपर का टाइम से पहले आ जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पेपर है ना वो बड़े लेवल पर कैंसिल हुआ है, छोटे लेवल पर पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। और प्यारे बच्चों जैसे ही पेपर अभी में आ गया है, और प्यारे बच्चों आप रोने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप रोते हो ना तो एज ए टीचर प्यारे बच्चों हमारा कलेजा भी पसीज जाता है और दुख होता है प्यारे बच्चों की जितनी बच्चों ने मेहनत की है ना, और उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। 3 साल तक पता नहीं कौन कौन सी एकेडमी में बच्चे नहीं पढ़े, पता नहीं कौन कौन सी जगह से उन्होंने कोचिंग नहीं ली, पता नहीं कितने दिन वो भूखे रहे। मैं रात को हिसार 12 बजे लाइब्रेरी गया था ना, तो प्यारे बच्चों इतना बच्चों में जुनून था, और आज मैं उन बच्चों से नजर नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आज उनकी आंखों में आंसू होंगे। और जब कोई बच्चा रोता है ना तो उससे पहले उसका टीचर रोता है। और बच्चों जितना दुख आपको होगा ना, उससे ज्यादा दुख आपके टीचर को होगा। और एक तो सुबह एग्जाम हुआ था और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए कितना जोश था आपके सर के अंदर, और पूरी टीम में कितना जोश था, कितने अच्छे से हमने करवाया। और हमने ये भी कहा था कि बुक के अंदर से एग्जाम आया। अब प्यारे बच्चों अगर बुक के अंदर से 90 के 90 क्वेश्चन भी आ जाए फिर फायदा क्या है अगर पेपर आउट हो गया? ये पेपर सुबह वाला पेपर देखकर लगा ही नहीं कि हरियाणा पुलिस का पेपर है, लग रहा था कोई VLDA का पेपर आ गया है, या जो एनिमल हस्बेंड्री के इतने ज्यादा इससे क्या पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए यही कहूंगा कि आप है ना कोई भी बच्चा गलत कदम मत उठाना। 8 बजे हम है ना आगे की अभी रणनीति डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और पेपर आ गया तो देना सर, बार बोलना पेपर आ गया तो।